हमारे देश के कैबिनेट में बैठा हुआ मंत्री बोल रहा है कि सवर्ण देशद्रोही हैं। मैं ये नहीं कहती कि इस देश को जातियों में बांट दो, लेकिन देश की संसद में खड़े होकर आप लोग देश में जाति की जनगणना की बात कर रहे हो, तो क्या ये जातियों को बढ़ावा देना नहीं है? अगर आपको जातियों को मिटाना है, यदि आपको जातियों का फर्क मिटाना है, तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। आपको प्रत्येक जाति को, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इन सबको मिलकर बताना होगा कि ये देश आपका है, इसके विचार आपके हैं, इसकी जड़ में आप हो और आप सबको मिलकर आगे चलना है। यदि आप मिलकर किसी गरीब के बच्चे का हक खाओगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, यदि इस देश में कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा कैबिनेट मिनिस्टर बनता रहेगा, यदि इस देश में राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनता रहेगा, यदि विधायक का बेटा विधायक बनता रहेगा, यदि आईएएस का बेटा आईएएस बनता रहेगा, तो इस देश में प्रभावी व्यक्तित्व कहाँ जाएंगे? इस देश का गरिमामयी टैलेंट कहाँ जाएगा? इस देश का अनुभवशील व्यक्ति कहाँ जाएगा? क्या यह देश बर्बादी और पतन की कगार पर आकर नहीं खड़ा हो जाएगा? साथियों, इस देश में राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब साध्वी रितंबरा ने कहा था कि बासंती चोला पहन के जिस दिन सांसद और विधायक संसद जाएंगे, उस दिन गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। बासंती चोला पहनने वाले, भगवा ध्वज को मानने वाले और संघ का डंडा रखने वाले आज संसद में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी गाय माता राष्ट्र माता नहीं बनी है। आज भी मंचों से एक दूसरे को गाली गलौज की जा रही है। आज भी देश में भारत माता को मनहूस कहा जा रहा है। साथियों, हमें राजनीतिक क्रांति की नहीं, हमें सामाजिक क्रांति की जरूरत है।